सिंध भर में पैरा मेडिकल स्टाफ का लगातार कई दिनों से अपने रिस्क अलाउंस के हसूल के लिए एहतजाज कर रहे हैं, मगर अभी तक कोई दाद रसी न हो सकी। पैरा मेडिकल स्टाफ बहुत दुखी अंदाज में अपना दुखड़ा सुनाते हुए, गवर्नमेंट के अंदर प्लीज़ हमारी तो ये आवाज़ क्या अपील ही जा सकती है मेरी उनके आगे कि हमारी नर्सिस को हमारे राइट नहीं दिए जाते। 86-87 से मेरे साथ मेरी एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, 86 से वो हैं, 87 से मैं हूँ। उनके 6 मंथ के बाद ही मैं भी आ गई थी। ट्रेनिंग हम लोगों के साथ एक साथ ही हुई है, मगर ये मैं बता रही हूँ कि हम इतने सालों से यहाँ पे हमारी प्रमोशन नहीं हुई है। 2011 में हमारी प्रमोशन हुई थी, उसको उन्होंने अपग्रेडेशंस प्रमोशंस को फिक्सेशन नहीं किया, पेरोल पे नहीं लेकर आए और हम लोग ऐसे ही यतीमों लावारसों की तरह वही एक सैलरी के ऊपर गुजारा कर रहे होते हैं। तो हम कैसे घर चलाएं अपने? हम घर नहीं चला सकते हम अपनी खुदकुशी करेंगे। हमारा रिस्क लोन बहाल करो, वरना हम कुछ कर सकते। आसान भाई ने कमीज फाड़ी, मैं अपना सर फाड़ूंगी। मैं यह दावे से कहती हूँ। मैं बेवा औरत, मेरा शौहर फौत हो चुका है, ये बेवा औरत है और भी इधर हजारों बेवा औरतें जो घर चला रही हैं। हमारा रिस्क लोन बहाल होना चाहिए। तकरीबन 22 से 23 दिन से हमारा एहतजाज यहाँ पर जारी है और सिर्फ यहाँ पे नहीं, सिंध भर के हॉस्पिटल्स के में OPDs का बाइकाट है ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से। जो हमारा अलाउंस जो है रिस्क अलाउंस बंद किया गया है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, उसके खिलाफ। जब हमारे जो है ना कोविड हाई रिस्क अलाउंस के पैसे रखे गए 2 साल के लिए, अब वो कह रहे हैं कि वो 2 साल के पैसे जो है ना हमने तो सैलाब ज़दगान में बांट दिए। अब सैलाब ज़दगान में बांट दिए तो हम हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि आपने जो सैलाब ज़दगान में बांटे, आपको बैनुल अक़वामी एड्स मिली, फंड मिले, वो कहाँ गए? उनका तो हिसाब दे पहले। आपने इतने रुपए ईंटें दुनिया से सैलाब ज़दगान के नाम पर, आप पहले उनका तो हिसाब दें। उनको तो कुछ आज तक मुहैया नहीं हुआ और रहा सहा कसर जो है ना हेल्थ मुलाजमीन की, वो पूरी कर दी उन्होंने हाई रिस्क अलाउंस की कटौती करके। तकरीबन हमारे आज 22वां दिन है, एहतजाज में है। हमें जो है रिस्क अलाउंस जो है वो नहीं दिया जा रहा, एकदम से स्टॉप कर दिया गया है। तो मेरी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से रिक्वेस्ट है कि हम 22 दिनों से एहतजाज में, हॉस्पिटल बंद, OPDs बंद और जो है ICU चल रहे हैं, एमरजेंसी हम चला रहे हैं। खुदारा हमारे जो है रिस्क अलाउंस में दोबारा बहाल किया जाए, जो आपने एकदम से स्टॉप कर दिया। हमारे जो है छोटे छोटे सबके बच्चे हैं, औलादे हैं, मगर ये है कि आपको ये सोचना चाहिए ताकि हमें रिस्क अलाउंस दिया जाए। हेल्थ रिस्क अलाउंस जो है ना, ये इन्होंने बंद कर दिया। ये कहते हैं कोविड, लेकिन हमारा तो हेल्थ रिस्क अलाउंस है, हम तो ऑल टाइम रिस्क में रहते हैं। मैडम तो खुद तो मास्क पहन के बात करती हैं, हर जगह तो मास्क पहनती हैं, तो वो तो ऑफिस में भी बैठ के मास्क पहनती हैं। हम ऑल टाइम रिस्क पे हैं। हॉस्पिटल में हम हर किस्म के पेशेंट को देखते हैं और ये हमारा हेल्थ रिस्क अलाउंस है। ये जो उन्होंने जो 16 तक के 17,000 इन्होंने बंद किए हैं और जो 17 से अबव है उनके 35,000 बन के, ये बहुत नाइंसाफ़ी है, जिसकी वजह से हम एहतजाज पे हैं। तो आज अभी तक तो हमने टोकन स्टार्ट किया था, OPD 2 घंटे के लिए बंद थी, इसके बाद फिर हमने OPD को कंप्लीट क्लोज कर दिया। हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो हम आगे प्रेस क्लब भी जाएंगे, CM हाउस तक भी जाएंगे, क्योंकि रिस्क अलाउंस जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस और डॉक्टर्स जो हैं वो 24 आवर्स रिस्क पे होते हैं। ये हमारा कोविड अलाउंस तो नहीं हम मांग रहे, हम लोग रिस्क अलाउंस की बात करते हैं। ये तो सच है कि कोई भी हादसा हो या कोरोना जैसी आफत, सबसे पहले तो पैरामेडिकल स्टाफ ही होता है। अगर उसके बदले में उनको रिस्क अलाउंस के नाम कुछ मिलता है तो हुकूमत सिंध को रोकना सही नहीं। हमारे यही मुतालबात है कि हमारा कोरोना अलाउंस जो है ना बहाल किया जाए। हमें मज़ीद ज़्यादा मजबूर ना किया जाए कि हम रोडों पे जाए, प्रेस क्लब जाए, हंगामा राई हो। हम यही शरीफ लोग हैं, हम शराफत से काम करते हैं, पेशेंट की केयर करते हैं। हम लोगों ने कोविड में बहुत पेशेंट की खिदमत की, पूरा मेडिकल स्टाफ ने बहुत खिदमत की है। तो ये इन्होंने बहुत हमारे नाजायज़ हमारा जो रिस्क अलाउंस है हमारा काट दिया है। हुकूमत से यही चाहेंगे कि आप भले हमें नहीं दें, आप वो कीमती जानें वापस कर सकते हैं जो कोविड के दौरान जो है ना हमारे वर्करों ने शहादतें जो है ना अपने कंधों पे सजा के जो है ना मरीज़ों की खिदमत की। उनकी इस ऐसे हालात में
उनकी खिदमत की, ताकि जो है ना पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ कि वर्ल्ड वाइड तौर पे पाकिस्तान की एक अप्रिशिएट किया गया पाकिस्तान को कि जो है ना आपके हेल्थ वर्कर जो है वो हेल्थ वर्कर है जो हर मसाइल से मुंह दे सकते हैं। इसकी जिम्मेदार हुकूमत है ना, उनको चाहिए था कि जब ये कोई भी हालात ऐसे होते हैं, मुहर्रम होते हैं, ईद होती है, तो उसमें हेल्थ वालों की ड्यूटीज़ होती है, तो उनको चाहिए था कि ये इस तरीके से ना करें ताकि जो है हमारा मरीज़ परेशान ना हो। कराची से लेके कश्मीर तक हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं और तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि हुकूमत सिंध जो है वो बेहिसी का मुजाहरा कर रही है और उसे बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं है कि जिन लोगों को हम सलूट किया करते थे, जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में इस हकीकत को मनवाया है कि जहां पूरी दुनिया कोरोना से परेशान थी, पाकिस्तान पूरी दुनिया में वो वाहिद मुल्क था जिसने अपनी बेहतरीन स्ट्रेटजी से डॉक्टर्स ने, नर्सिंग स्टाफ ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी जानों की परवाह ना करते हुए फैसिलिटेट किया, ट्रीटमेंट दिया, लोगों का इलाज किया, अपनी जानों को ख़तरे में डाला। लेकिन अफसोस के हुकूमत सिंध को इस बात का कोई एहसास नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम अब बेड साइड छोड़ें, पेशेंट छोड़ें, पेशेंट के साथ हम नहीं खेलना चाहते। अगर हम छोड़ के जाते हैं तो इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत सिंध होगी, क्योंकि हमारा 22 दिन का टोकन स्ट्राइक, पुरअमन स्ट्राइक, कुछ भी हम ऐसी नहीं किया कि जिससे किसी को नुकसान हो। हम बाद में भी जाके पेशेंट्स को देखते हैं, सुबह भी देखते हैं, सिर्फ हम टोकन स्ट्राइक जो है हम इनको दिखा रहे हैं कि हम एहतजाज में हैं। पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर हजरात जो हमारे GH में हम चल रहे हैं, हमारा यही मुतालबा है कि हमारा जो रिस्क अलाउंस दिया जा रहा था वो बंद किया जा रहा है। उस पर पूरी सिंध सरापा एहतजाज है, जबकि महंगाई के इस बढ़ते हुए दौर में लोगों का घर चलाना मुश्किल है और इस हालात में इन्होंने अचानक से रिस्क हेल्थ अलाउंस बंद कर दिया है। उसको नाम उन्होंने दिया हुआ है कि कोविड अलाउंस, हालांकि हमारी पे स्लिप में कोविड अलाउंस का कोई जिक्र नहीं है, वहाँ पर भी रिस्क अलाउंस के नाम से आता है। और रिस्क हमारे को सिर्फ कोविड से नहीं है, यहाँ पर हज़ारों किस्म की बीमारियाँ होती हैं जिससे हम सामना कर रहे होते हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ वर्कर्स। तो मेरा यही मुतालबा है कि ना सिर्फ इसको यहाँ बहाल किया जाए हेल्थ रिस्क अलाउंस को, बल्कि इसको मुस्तकिल तौर पर उसमें ज़िम किया जाए कि आए दिन, पहले भी ये एक मरतबा बंद किया था, यही हम लोग फिर सरापा एहतजाज हुए थे, हॉस्पिटलों तक जब तक महदूद रहे, हमारे मुतालबात ना माने गए, मजबूरन हमें प्रेस क्लब तक जाना पड़ा, वहाँ पर हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराए। फिर जब हम CM हाउस की तरफ बढ़ने लगे तो हमारे ऊपर शेलिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया, हमारे बहुत सारे कारकुन ज़ख्मी हुए, जिनकी टांगें टूटी, किसी के बाजू टूटे। तो हम चाहते हैं कि अभी इस मरतबा हुकूमत सिंध थोड़े होश के नाखुन ले और हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं उनको फौरी हल करें। वहाँ आए हुए मरीज किस तरह परेशान हाल हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। दूर दराज से आए हुए लोगों ने बताया, लोग कहाँ दूर दूर तक से आते हैं, हम भी आते हैं, हर कोई गरीब है, अमीर कोई भी नहीं है। अगर अमीर होते तो सिविल में नहीं आते। ये जुल्म हो रहा है हमारे साथ, पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। गवर्नमेंट को अपनी लगी है, आवाम को अपनी लगी है, हम जाएं तो कहाँ जाएं? इंसाफ की भी तो आदत होती है, इंसाफ की बात करो, हमें तसल्ली दो, हमें इत्मीनान रखो। इलेक्शन हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। कभी बोले इमरान अच्छा है, कभी बोले PP अच्छी है, अच्छा कोई भी नहीं है। अच्छा मेरा अल्लाह का ज़ात है, लेकिन अब तक रहो, बददुआएं नहीं लो किसी की, माँ की, बहन की, औलाद की। जुल्म कर रहे हो आप हमारे अवाम के साथ। दूसरा मुल्क नहीं है, दूसरे अवाम नहीं है, किसी की बात, जज्बात कभी समझते हो आप? अपना लगा हुआ है, बस हमें सीट चाहिए, हमें कुर्सी चाहिए, कुर्सी नहीं हुआ, मुसीबत हो गई। इलाज का ही तो सामना है, क्या करें, मरीज बीमार है, पैसे है नहीं ताकि बंदा दूसरी जगह जाए, किसी अच्छे अस्पताल को दिखाए। ये तो यहाँ भी यही है, गवर्नमेंट है, कहाँ जाएँ हम।
अब जो उनको करना है अल्लाह को करना है, क्या कहते हैं। उधर 7 बजे से लेके बोलते हैं बंदा आ रहा है, लेकिन कोई बंदा नहीं आ रहा। हम 2 घंटे इंतज़ार करके अभी बैठ के जलील होके बाहर आ गए। 2 हफ्ते से बंद है, लोग कह रही है 2 हफ्ते से बंद है। हम सुबह आई दवाई लेने मजबूरी है, ज़ाहिर है इतने दूर से सपूरंगोड़ से, तो कह रही है 2 हफ्ते से बंद है। गरीब है, ज़ाहिर प्राइवेटों में इतना गुंजाइश नहीं है, तो इधर सरकारी हॉस्पिटलों में बंद आए ना। ये सब देखकर बहुत अफसोस होता है कि ऐसा क्या है जो हम कभी खुद को संभाल नहीं सकते। ये एहतजाज, मुजाहरे और मरीजों की लंबी लाइनें, ये सब कब तक। VOT न्यूज़, कराची।